आज हम सचेतनता के बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर जो लोग आध्यात्म और ध्यान का अभ्यास करते हैं, वे हमसे पूछते हैं कि मैं सचेत कैसे रहूं, मैं सचेतनता का अभ्यास कैसे करूं। और आप में से ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि मैं भूतकाल और भविष्य के विचारों में खोए बिना वर्तमान में कैसे रहूं। तो आज हम यही सीखेंगे कि वर्तमान में कैसे रहा जाए और सचेत कैसे रहा जाए। हमारे महान गुरु बुद्ध ने हमें सचेत रहने के 4 प्रकारों के बारे में बताया है। 1. कायानुपस्सना, काया की सचेतनता, शरीर की गतिविधियों के प्रति सचेत रहना। 2. वेदनानुपस्सना, वेदनाओं की सचेतनता, भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति सचेत रहना। 3. चित्तानुपस्सना, चित्त की सचेतनता, मन की अवस्थाओं के प्रति सचेत रहना। 4. धम्मानुपस्सना, धर्मों की सचेतनता, मन में उत्पन्न होने वाली चीज़ों, विचार, भाव के प्रति सचेत रहना। इन 4 प्रकारों में से कायानुपस्सना यानी शरीर के प्रति सचेत रहना सबसे प्रमुख है। आज हम एक ऐसा अद्भुत और महत्वपूर्ण ध्यान सीखेंगे जिसे हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में शामिल कर सकते हैं। अक्सर लोगों के पास ध्यान करने के लिए समय नहीं होता क्योंकि वे एक व्यस्त जीवन जीते हैं। तो यह ध्यान आपको अपने व्यस्त जीवन में ध्यान को लाने और अपने दिन प्रतिदिन के कामों को करते हुए इसका अभ्यास करने में मदद करेगा। इस ध्यान को इरियापथ ध्यान कहा जाता है, जिसमें चलने, खड़े होने, बैठने और लेटने की मुद्रा शामिल है, जिसका अर्थ है अपनी शारीरिक मुद्राओं पर मनन करना। परम बुद्ध ने हमें सलाह दी है कि आपको अपने मन को अपनी शारीरिक मुद्राओं के प्रति एकाग्र, केंद्रित और जागरूक करना चाहिए। यदि आप अपनी शारीरिक मुद्राओं पर सचेत रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप वर्तमान में जी रहे हैं। परम बुद्ध इसे इस तरह बताते हैं, जब आप चल रहे हों तो आपको यह ध्यान रहे कि आप चल रहे हैं। जब आप बैठे हों तो आपको यह ध्यान रहे कि आप बैठे हैं। जब आप लेटे हों तो आपको ध्यान रहे कि आप लेटे हैं। जब आप यह करते हैं, जब आप अपनी शारीरिक मुद्राओं के प्रति जागरूक होते हैं, तो आपका मन वर्तमान में रहता है और आप इस बात के प्रति सचेत होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इस ध्यान का अभ्यास आप अपने दिन प्रतिदिन के काम करते हुए कर सकते हैं, चाहे आप झाड़ू लगा रहे हों या घर की सफाई कर रहे हों। आप उस क्रिया के प्रति सचेत रह सकते हैं। खाना बनाते समय आप अपनी शारीरिक मुद्राओं के प्रति सचेत रह सकते हैं। सामान्यतः हमारा मन हमेशा सचेत रहने के लिए तैयार नहीं होता है। यदि हम अपने मन को आदेश दें कि अब आपको सचेत रहना चाहिए, तो मन इसके लिए तैयार नहीं होता। इसलिए हम अपने मन को एक तरकीब से सचेत और वर्तमान में रहने के लिए मना सकते हैं। हमें बस अपने मन से, अपने आप से एक साधारण सा प्रश्न पूछना है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ। जब मैं यह सवाल अपने आप से पूछता हूँ कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। मैं जवाब दूंगा कि मैं एक कुर्सी पर बैठा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ और मैं अपने हाथों को हिला रहा हूँ। जब आप यह प्रश्न पूछते हैं, तो आप इस बात के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी वर्तमान शारीरिक मुद्रा क्या है। जब आप इस बात के प्रति जागरूक होते हैं, तो आपका मन तुरंत वर्तमान में आ जाता है और यह सचेत हो जाता है। तो दिन भर कुछ भी करते समय आपको बस अपने मन से यह पूछना है, मैं क्या कर रहा हूँ। तब आपको जवाब मिलेंगे, तब आपको समझ आएगा कि आप कुछ कर रहे हैं। एक समय पर एक ही काम करें। आमतौर पर हम एक ही समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक समय में कई काम करते हैं, तो हमारा मन व्यस्त हो जाता है। यह आसानी से विचलित हो जाता है और अपनी सचेतनता खो देता है। इसलिए एक समय में एक ही काम करना ज़्यादा बेहतर होता है। आप में से कितने लोग खाना खाते समय टीवी देखते हैं? आप में से कितने लोग खाना खाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं? जो लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, वे जानते हैं कि जब वे खाना खाते हैं, तो वे अपना मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं और सोशल मीडिया या कुछ और देखते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो याद रखें कि आप अपनी सचेतनता खो रहे हैं, न ही आप पूरी तरह से अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
न ही आप टीवी देख रहे हैं और न ही आप अपने भोजन का पूरी तरह से आनंद ले रहे हैं। यही कारण है कि एक समय में एक ही काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप खा रहे हों तो बस खाइए, जब आप टीवी देख रहे हों तो कुछ और मत कीजिए, बस देखिए। जब आप खाना खाते हैं तो आप उस भोजन की गर्माहट, बनावट और स्वाद को महसूस कर सकते हैं। यदि आप इन धारणाओं और भावनाओं के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप खाना खाते समय भी सचेतनता ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वह है एक समय में एक ही काम करना। खाना खाते समय टीवी न देखें। खाना खाते समय अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न करें। यह आपकी प्रक्रियाओं और गतिविधियों को धीमा कर सकता है, लेकिन यह आपके मन की एकाग्रता और शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। सचेत रहने के फायदे। यदि आप लगातार इस बात पर ध्यान देते हैं कि आप अपनी शारीरिक मुद्राओं के बारे में क्या कर रहे हैं, तो आप इसके प्रति जागरूक रहते हैं। हमें अपने शरीर और मन के प्रति जागरूक क्यों रहना चाहिए? हमें सचेत क्यों रहना चाहिए? सचेत रहने के फायदे इस प्रकार हैं। सदाचार की रक्षा। कुछ भी करने से पहले यदि आप सचेत हैं तो आप यह पता लगा सकते हैं और तय कर सकते हैं कि यह एक अच्छा काम है या बुरा। आपको यह तय करने में मदद मिलती है कि आपको यह काम अभी करना चाहिए या नहीं। आमतौर पर हम बिना किसी जागरूकता या ज़्यादा सोचे समझे कई बुरे काम करते हैं। यदि आप सचेत हैं तो यह शील यानी सदाचार की रक्षा करने में और बुरे कामों से दूर रहने में बहुत आसान और मददगार होगा। यह आपके सदाचारी जीवन में मदद करता है। मन की एकाग्रता। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। आपका मन शांत और एकाग्र हो जाता है क्योंकि मन इधर-उधर नहीं भटकता। जब आप अपने शरीर पर सचेत रहते हैं तो यह आपके मन को शांत और एकाग्र कर देता है। इसे समाधि कहते हैं। प्रज्ञा यानी बुद्धि की प्राप्ति। यदि आप इस ध्यान का गहराई से अभ्यास करते हैं तो परम बुद्ध ने बताया है कि आप इस जीवन और इस दुनिया की सच्ची वास्तविकता का एहसास कर सकते हैं, जिससे प्रज्ञा यानी बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो सचेत रहकर आप अपने जीवन में ये फायदे पा सकते हैं। संक्षेप में, सचेत रहने के लिए सबसे पहली बात जो करनी है वह है एक समय में एक ही काम करना। अपने मन पर दबाव न डालें, यह पहला कदम है। दूसरे कदम के तौर पर हमेशा अपने मन से वह साधारण सा सवाल पूछें, मैं अभी क्या कर रहा हूँ। जब आप यह साधारण सा सवाल पूछते हैं तो आप इस बात के प्रति सचेत हो जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप इस सचेतनता का अभ्यास करते हैं तो आप खुश रह सकते हैं। यह आपके मन को शांत करता है और आप पूरे दिन एक शांत, स्थिर और शांतिपूर्ण मन प्राप्त करेंगे। मैं आप सभी के लिए कामना करती हूँ कि इस सचेतनता का अभ्यास करके आप अपने जीवन में एक शांतिपूर्ण और अद्भुत मन प्राप्त करें।